नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए होने जा रही हैं 10 बड़ी घोषणा। वहीं उत्तर प्रदेश के किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों के लिए सीएम योगी ने कर दिए 5 बड़े ऐलान। अगर आप भी हैं उत्तर प्रदेश के किसान तो आज से आपको मिलने जा रही है यह बड़ी सौगातें। वहीं उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी के आते ही बड़ी कार्रवाई हो गई। आज से इन लोगों को निकाला जाएगा उत्तर प्रदेश से। वही दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, पश्चिम यूपी के 4 जिलों में जोरदार बारिश। यूपी में भीषण गर्मी के बीच एक बार फिर मौसम बदल गया। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, अमरोहा और बिजनौर में शुक्रवार को जोरदार बारिश हुई। लखीमपुर में इतनी तेज बारिश हुई कि सड़कों पर पानी भर गया, जबकि पीलीभीत में 4 घंटे लगातार बारिश हुई। मंडी में रखी सब्जियां बह गईं। पश्चिम यूपी में जहां बारिश हो रही है वहीं पूर्वी यूपी हीट वेव की चपेट में है। हीट वेव से पिछले 48 घंटों में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। काशी में धूप और गर्मी के कारण घाटों पर सन्नाटा पसरा है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 35 जिलों में बारिश और आंधी की संभावना जताई है, जबकि 25 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। यानी यूपी में मौसम के दोनों रंग नजर आएंगे। बांके बिहारी कॉरिडोर पर बोले देवकी नंदन ठाकुर, सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो मंदिर। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर वन्यास गठन पर देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने कहा है कि वह शुरू से ही मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग करते आ रहे हैं। कहा कि सनातन बोर्ड बनाकर हिंदू मंदिर एवं तीर्थ स्थलों की व्यवस्था स्थानीय सनातनी भावनाओं के अनुरूप करनी चाहिए। राम मंदिर को ब्याज छड़ावे से 316 करोड़ की आमदनी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक चलेगा, जबकि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के सभी खातों को बंद कर दिया गया है। अब इन खातों का ऑडिट कराया जाएगा और सितंबर महीने में आयकर रिटर्न दाखिल किया जाएगा। यूपी के इस जिले में 26 करोड़ 12 लाख की लागत से बनेगा बस स्टेशन। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर में 26 करोड़ 12 लाख की लागत से बस स्टेशन का निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए 2 हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को हस्तांतरित करने की मंजूरी मिल गई है। यहाँ पर शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर होने के कारण नवरात्रि के दिनों में यात्रियों की भारी भीड़ बढ़ जाती है। यात्री सुविधा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर अति शीघ्र बस स्टेशन का निर्माण होगा। लखनऊ में स्मार्ट पार्किंग की शुरुआत। खनऊ नगर निगम ने राजधानी की पार्किंग व्यवस्था को पूरी तरह स्मार्ट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद अब 73 प्रमुख पार्किंग स्थलों पर स्मार्ट सुविधाएं लागू करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आधुनिक तकनीकों से पार्किंग होगी पूरी तरह कैशलेस और सुरक्षित। आगरा के धर्मस्थलों पर धन वर्षा। 144 करोड़ से संवारे जा रहे 17 मंदिर। मुगलिया स्मारकों के लिए मशहूर आगरा में धर्मस्थलों पर धन वर्षा हो रही है। 144 करोड़ रुपए से 17 मंदिरों को संवारा जा रहा है। बटेश्वर नाथ से लेकर कैलाश तक और बल्केश्वर से लेकर फूलेश्वर महादेव मंदिर तक श्रद्धालुओं को कायाकल्प नजर आएगा। यमुना किनारे स्थित मंदिरों पर नए घाट बन रहे हैं। यमुना दर्शन के लिए डेक बनेंगी। श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों पर बहुउद्देशीय हॉल, शौचालय, सड़क के अलावा आकर्षक विद्युत सजावट होगी। मुरादाबाद मंडल में झमाझम बारिश। मुरादाबाद में मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। शुक्रवार सुबह से बादल छाए रहने और हवा चलने के साथ दोपहर को झमाझम बारिश हुई। इससे हाईवे पर वाहनों की गति धीमी रही। सुबह से ही मौसम बदला हुआ था। दोपहर होते होते बारिश शुरू हो गई। मंडल के अधिकांश इलाकों में बारिश हुई है। मुरादाबाद के दिल्ली रोड इलाके में तेज बारिश हुई। इसका असर शहर में भी दिखा। कई जगहों पर जल भराव हुआ। मौसम विज्ञान विभाग के डाटा संग्रह केंद्र के अधिकारियों के अनुसार तापमान में लगभग 10 डिग्री की गिरावट आ गई है। आने वाले दिनों में बारिश का अनुमान है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने किया गिरफ्तारी देने का ऐलान। बरेली में लंबे समय से भंग चल रहे इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल संगठन को बहाल कर दिया गया। नए पदाधिकारियों की टीम भी घोषित कर दी गई। सिटी स्टेशन के सामने मदरसा प्रांगण में बृहस्पतिवार को आयोजित सभा में पार्टी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने रविवार को गिरफ्तारी देने का ऐलान भी किया है।
भीषण गर्मी के बीच 6 दिन में 41 सेंटीमीटर बढ़ा गंगा का जल स्तर। पहाड़ों पर बारिश के चलते गंगा के जल स्तर में बढ़ाव शुरू हो गया है। 6 दिनों में गंगा के जल स्तर में 41 सेंटीमीटर का बढ़ाव दर्ज किया गया है। पिछले 72 घंटों में जल स्तर में 24 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई। गंगा के जल स्तर में बढ़ाव से नाविक समाज में खुशी है, तो वहीं तटीय इलाकों में रेत पर क्यारी बनाकर सब्जी और फल उगाने वाले किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। गौशालाओं में चारे के नाम पर 15 करोड़ का घोटाला। बरेली में गौशालाओं को चारा आपूर्ति के नाम पर नियमों को दरकिनार कर करोड़ों रुपए का घपला किया गया है। ई टेंडरिंग के जरिए चयनित फर्म को दरकिनार कर अफसरों ने चहेती फर्म से 15 करोड़ रुपए का भूसा खरीद लिया। दान में मिले भूसे का हिसाब किताब भी खर्च में जोड़ दिया। ये खेल कई वर्षों से चल रहा है। बीते 10 माह में ही 15 करोड़ रुपए से अधिक का घपला सामने आया है। मथुरा, वृंदावन और कानपुर में 67,000 करोड़ से परवान चढ़ेंगी विकास योजनाएं। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को मथुरा वृंदावन के लिए 30,800 करोड़ और कानपुर के लिए 37,000 करोड़ की लागत वाली विजन 2030 योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने मथुरा और कानपुर में जिला एवं मंडल स्तरीय सभी सरकारी कार्यालयों को एक ही परिसर में स्थापित करने और इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्देश दिया। अपने गांव में 10वीं पास करने वाले पहले छात्र रामकेवल को सीएम ने सराहा। 10वीं में सफलता हासिल करने वाले बाराबंकी के छात्र रामकेवल को सीएम ने स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया। रामकेवल अपने गांव में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला पहला छात्र है। सीएम ने कहा कि वंचित तबके का होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। सरयू किनारे रहता है, सुविधाओं का अभाव है, परिवार मजदूरी करके पेट पालता है। गांव में किसी ने पढ़ाई नहीं की, लेकिन अकेला छात्र अपना रास्ता तय करने निकल पड़ा। उसने लगन और मेहनत नहीं छोड़ी। अमर उजाला ने उसकी मेहनत को देखा और उसे भी सम्मानित किया। रामनगरी में कोरोना ने दी दस्तक, 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। यूपी के अयोध्या में करीब साल भर की राहत के बाद कोरोना वायरस ने फिर दस्तक दे दी है। गुरुवार को जिले में 4 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। इनमें से 2 मरीज केजीएमयू लखनऊ में भर्ती हैं, जबकि राम जन्मभूमि परिसर और जिला महिला अस्पताल में एक संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में सतर्कता बढ़ा दी है। आमजन से कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील की है। मुरादाबाद में पकड़ी 73 करोड़ की जीएसटी चोरी। मुरादाबाद मंडल में लकड़ी व्यापारियों ने सरकार को करीब 73 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। शेल कंपनियां बनाकर लकड़ी व्यापारियों ने राज्य कर विभाग से टैक्स की ये चोरी की है। मामला पकड़ में आने के बाद विभाग ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 15 शेल कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है, जबकि बाकी बची 52 कंपनियों की भी गनाहता से जाँच की जा रही है। छानबीन में पता चला है कि परचून और मिठाई की दुकानों में लकड़ी की खरीद दिखा दी गई। राज्य कर विभाग ने गुरुवार को भी ठाकुरद्वारा में लकड़ी कारोबारी के यहाँ जीएसटी चोरी पकड़ी थी। प्रयागराज में 14-15 जून को बस सेवाएं सीमित। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए सरकार की ओर से लखनऊ में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रयागराज परिक्षेत्र के चयनित अभ्यर्थियों को पहुंचाने के लिए परिवहन निगम ने 63 बसें लखनऊ भेजने का निर्णय लिया है। यह सभी बसें 14 जून को रवाना होंगी और 15 जून को वापस लौटेंगी। इन 2 दिनों में प्रयागराज शहर और आसपास के यात्रियों को रोडवेज बसों की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। सिविल लाइंस, जीरो रोड, प्रतापगढ़, मीरजापुर, लालगंज, बादशाहपुर, मंझनपुर और लीडर रोड जैसे प्रमुख डिपो की बसें इस ड्यूटी में लगाई गई हैं। ग्रेटर नोएडा में 2 नए बिजली घर बनेंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अस्तौली और बादलपुर में 3311 केवी के बिजली घर बनाने का निर्णय लिया है। दोनों सब स्टेशनों के निर्माण और लाइन बिछाने में 32 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्राधिकरण ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिए हैं, जो इसी माह के अंत तक खुलेंगे। गोरखपुर पटना वंदे भारत ट्रेन 20 जून से पूर्वोत्तर भारत को वंदे भारत एक्सप्रेस की नई सेवा मिलने जा रही है। गोरखपुर से पटना के बीच पहली 8 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 20 जून से शुरू होगी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने इस सेवा के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा है। रेलवे ने ट्रेन की समय सारणी तैयार कर ली है। यह ट्रेन सुबह 6 बजे गोरखपुर से रवाना होगी। बेतिया, नरकटियागंज और मुजफ्फरपुर होते हुए पटना पहुंचेगी। वापसी में रात 9 बजे तक गोरखपुर लौट आएगी। यह वही ट्रेन है जो पहले प्रयागराज रूट पर चल रही थी।
रौनाही में अवैध डीजल भंडारण का खुलासा। रौनाही थाना क्षेत्र में अवैध डीजल भंडारण और बिक्री का एक बड़ा मामला सामने आया है। गुरु नानक ढाबे पर लंबे समय से अवैध रूप से डीजल का भंडारण और बिक्री होने की शिकायतें मिल रही थीं। मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर क्षेत्राधिकारी सदर योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस और आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने ढाबे पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में 200 लीटर से अधिक डीजल बरामद किया गया। प्रयागराज में वकीलों की हड़ताल जारी। प्रयागराज में वकीलों का गुस्सा ठंडा नहीं पड़ रहा है। तीसरे दिन भी वकीलों ने हड़ताल का ऐलान करते हुए आंदोलन की राह अपनाई है। प्रयागराज में जिला अदालत के परिसर, कचहरी रोड के दोनों साइड बने वकीलों के अस्थायी चैम्बरों पर बुलडोजर चलाने, दुकानों में ध्वस्त करने के बाद से वकील आक्रोशित हैं। शुक्रवार को वकीलों ने विभागों में तालाबंदी की घोषणा की है। ऐसे में बवाल बढ़ सकता है। हालांकि प्रशासन लगातार बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश में है। सिद्धार्थनगर में खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई। सिद्धार्थनगर में आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ और जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। प्लेन क्रैश, बचे इकलौते यात्री ने बताया कैसे जिंदा बचा अहमदाबाद। प्लेन हादसे में जिंदा बचे इकलौते यात्री रमेश विश्वास कुमार ने बताया कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं कैसे जिंदा बाहर निकला। शायद दरवाजा टूटा और सीट समेत नीचे गिर गया। मुझे कुछ याद नहीं था। रमेश कुमार अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को उनसे मुलाकात की और हालचाल जाना। दोनों के बीच करीब 10 मिनट बातचीत हुई। पीएम ने उनका हालचाल जाना और पूछा कि हादसा कैसे हुआ। रमेश प्लेन की 11A सीट पर बैठे थे। हादसे के बाद वे घटनास्थल से खुद पैदल चलकर बाहर निकले। लखनऊ में इंडियन ऑयल के 2 टैंकरों में लगी आग। सरोजनी नगर स्थित इंडियन ऑयल के डिपो के बाहर खड़े 2 टैंकरों में आग लग गई। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा। डिपो की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। टैंकरों में आग लगने की सूचना पर पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के अफसर मौके पर पहुंचे। इजराइल के ईरान पर हमले से कच्चा तेल 10% छड़ा। इजराइल ने 12 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिससे तेल की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं। ऐसे में सवाल है कि आम आदमी की जेब पर इस तनाव का क्या असर होगा। क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे और शेयर बाजार गिर जाएगा। चारबाग रेलवे स्टेशन पर घर से पंखा लाईं महिलाएं। भीषण गर्मी में रेलवे की व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी हो गई है। न प्लेटफॉर्म पर पीने का ठंडा पानी है, न ही हवा के लिए पर्याप्त पंखे चल रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 3 पर लगे वाटर कूलर या तो बंद हैं या उनमें पानी नहीं आ रहा है। हर प्लेटफॉर्म पर औसतन 5 से 6 वाटर पॉइंट जरूर हैं, लेकिन उनसे ठंडा पानी नहीं मिल रहा है। कुछ टोटियों से गर्म पानी मिल रहा है। पानी गर्म होने के बावजूद जैसे ही ट्रेन आती है, उसे लेने के लिए यात्रियों की भीड़ टूट पड़ती है। धक्का मुक्की की नौबत भी बनती है। प्लेटफॉर्म पर लगे कई पंखे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इससे लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। तमाम यात्री घर से पंखा लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए